स्टूडेंट्स, आज हम एक 12th क्लास का एक टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, उसमें एक कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। आज मैं आपको समझाऊंगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। हम एक फंक्शन लेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई बी ए रियल फंक्शन डिफाइंड इन सम डोमेन डी। हम एक रियल फंक्शन लेंगे, इस फंक्शन का जो डोमेन है वो रियल नंबर्स है और वो डी हम रखेंगे। देन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन। तब हम एफ ऑफ एक्स को इंक्रीजिंग फंक्शन मानेंगे अगर हम कोई भी दो पॉइंट्स इसमें लेंगे। इफ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू d, अगर हम दो पॉइंट्स, दो रियल नंबर्स लेंगे इस डोमेन से, x1 लेस देन x2, अगर x1 लेस देन x2 है तो x1 की इमेज जो है f ऑफ x1 वो कम या बराबर होनी चाहिए f ऑफ x2 जो x2 की इमेज है। हम एक नोट बताएंगे आपको, अगर x1 लेस देन x2 है और f ऑफ x1 स्ट्रिक्टली लेस देन f ऑफ x2 है तो हम कहेंगे देन f ऑफ x इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हम कहेंगे ये जो f ऑफ x है ये उस टाइम है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो f ऑफ x जो है इंक्रीजिंग तभी है जब x1 लेस देन x2, f ऑफ x1 लेस और इक्वल टू f ऑफ x2, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तभी है जब x1 लेस देन x2, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। ग्राफिकल अप्रोच से आपको मैं समझाऊंगा कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। देखो, ये एक ग्राफ मैंने बनाया है, ये कर्व है, देखो ऐसे, फिर ये एक लाइन छोटी सी है, इट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और फिर ऐसे ग्राफ है। यहाँ पर आप देखिए x1 जो है लेस देन x2, अगर आप कोई भी दो पॉइंट्स लेंगे, यहाँ पर लेंगे x1 पॉइंट, ये x2 पॉइंट, तो x1 है लेस देन x2, और अगर हम x1 की इमेज देखेंगे f ऑफ x1 तो f ऑफ x1 है बराबर f ऑफ x2 के। यहाँ पर आप देखो f ऑफ x1 जो है और f ऑफ x2 जो है वो सेम है, तो यहाँ पर f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2। अगर इन स्टेप दैट अब यहाँ पर एक पॉइंट लोगे, फिर यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट लोगे, तो आप देखोगे f ऑफ x1 जो है वो लेस देन f ऑफ x2 है। तो कहीं कहीं पर इस ग्राफ में हमें f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 है और कहीं पर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 के है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर हम इस ग्राफ को देखेंगे, ये जो ग्राफ है ये दूसरा ग्राफ है, आप देखें ऐसे ऐसे, तो अगर आप देखो f ऑफ x1 ये पॉइंट है तो इसकी इमेज ये है f ऑफ x1, x2 ये पॉइंट है, इसकी इमेज ये है f ऑफ x2। तो अब देखिए x1 लेस देन x2 है, मगर अब यहाँ देखिए ये जो f ऑफ x1 है ये स्ट्रिक्टली लेस देन f ऑफ x2 है, एंड ये ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज हैं। जितने भी आप पॉइंट्स इस पे लोगे इस ग्राफ पे, हर किसी पॉइंट पे यही अप्रोच है कि x1 लेस देन x2, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। रिमेंबर वन थिंग, ये x1 x2 ये कोई भी पॉइंट इस ग्राफ पे होता है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये फर्क है, कहीं पर इक्वलिटी होती है इंक्रीजिंग में, मगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कोई भी इक्वलिटी नहीं होती है। ऑल्सो अगर यही दूसरी कोई फंक्शन हम लेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ x डिफाइंड इन सम डोमेन d, तो हम f ऑफ x को बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। इफ फॉर ऑल x1 लेस देन x2, उस टाइम क्या होना चाहिए, उस टाइम होना चाहिए f ऑफ x1 ग्रेटर और इक्वल टू f ऑफ x2, उस टाइम डिक्रीजिंग होती है। तो ये इनइक्वालिटी इंक्रीजिंग जो है इसके बरक्स होती है, इंक्रीजिंग के बरक्स। तो f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x2, तो हम उस और f ऑफ x स्ट्रिक्टली कब होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब इफ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू d, x1 लेस देन x2, उस
टाइम एफ ऑफ x1 ग्रेटर दैन होना चाहिए एफ ऑफ x2 को, तो उस टाइम ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसका भी हम ग्राफिकल अप्रोच अब देखेंगे। देखो ये फंक्शन जो है, देखो ये डिक्रीज हो रही है, देखो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। आप देखो 2 पॉइंट्स पर सेम है इमेज, 2 पॉइंट्स पर सेम इमेज, और यहाँ पर एफ ऑफ x1 जो है वो ग्रेटर दैन एफ ऑफ x2 है, देखो, और यहाँ पर इक्वल है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ऐसे देखो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देखो x1 और x2 है, x1 लेस देन x2, मगर आप देखिए एफ ऑफ x1 ये है और एफ ऑफ x2 ये है, तो एफ ऑफ x1 ग्रेटर दैन है एफ ऑफ x2, तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। याद रखिएगा ये अलजेब्राइक डेफिनेशन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की। अभी मैंने डेरिवेटिव यूज नहीं किया है। अब हम मोनोटोन फंक्शन बोलेंगे। मोनोटोन यही फंक्शन होती है, अ फंक्शन विच इज आइदर इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कोई फंक्शन या इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो होती है, उसी फंक्शन को हम मोनोटोन बोलते हैं। मगर रिमेंबर वन थिंग, फंक्शन या इंक्रीजिंग होनी चाहिए या डिक्रीजिंग होनी चाहिए, दोनों नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा है अ फंक्शन विच इज आइदर इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इज मोनोटोन फंक्शन, उसी फंक्शन को मोनोटोन बोलते हैं। हम एक नोट बोलेंगे, इफ एफ ऑफ एक्स इज बोथ, अगर एक फंक्शन दोनों है, इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, इन सम डोमेन, एक डोमेन में दोनों अप्रोचेस उसके हैं, इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, देन इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन सम डोमेन, तब वो फंक्शन ना इंक्रीजिंग है ना वो डिक्रीजिंग है। तो दोनों नहीं होने चाहिए। फंक्शन का बिहेवियर या इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग होना चाहिए, दोनों में एक, तभी बोलेंगे मोनोटोन फंक्शन। अगर अप्रोच दोनों है, अगर अप्रोच में इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है एक पर्टिकुलर डोमेन में, तो फंक्शन को हम कुछ भी नहीं कहेंगे। अब हम डेरिवेटिव अप्रोच पढ़ेंगे, डेरिवेटिव अप्रोच ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस। देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमने डिफरेंशिएशन में कहना है कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग और कब डिक्रीजिंग कहलाती है। हम एक फंक्शन लेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बी ए रियल फंक्शन। इस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे एक पर्टिकुलर डोमेन में, डोमेन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने डोमेन लिया है एक क्लोज्ड इंटरवल a कमा b, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, और ये आपको मालूम है ये जो a है इट इज लेस देन b, a इज लेस देन b। तब हम क्या कहेंगे, ये जो एफ एक्स है ये कंटिन्यूअस होनी चाहिए इन दिस क्लोज्ड इंटरवल a कमा b, देन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होती है ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल में होती है इंक्रीजिंग अगर हर किसी पॉइंट पर, ये जो इंटरवल है इसके हर किसी पॉइंट पर अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स उसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं dy बाई डी एक्स, वो होना, जितने भी पॉइंट आप इस a कमा b में हैं, हर किसी पॉइंट पर जब आप डेरिवेटिव निकालोगे वो डेरिवेटिव होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उस फंक्शन को हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंशिएशन निकालनी है, फिर देखना है कि अगर वो डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है उस पर्टिकुलर डोमेन में, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। और फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तभी है इस डोमेन में अगर एफ डैश ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। अगर इक्वलिटी अब नहीं होगी, इक्वल टू 0 नहीं है, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये है डेरिवेटिव डेफिनेशन। अब देखिए ये मैंने ग्राफ बनाया है, ये एक करो, आप लीजिए, देखो एक करो मैंने लिया, ये फंक्शन है, एक फंक्शन है। आप देखिए इस पॉइंट पे मैंने एक टैंजेंट डाला है, ये टैंजेंट मैंने डाला, ये टैंजेंट है। देखो ये टैंजेंट जो मैंने नीचे डाला है, तो इसका स्लोप जो है, इस टैंजेंट का स्लोप जो है इस पॉइंट पर, उसी को बोलते हैं dy बाई डी एक्स। ये जो टैंजेंट मैंने डाला है इस पॉइंट पर, यही है dy बाई डी एक्स, यही है एफ डैश ऑफ एक्स। आप देखो इट शुड बी 0 और ये इट शुड बी ग्रेटर देन 0, सॉरी, तो ये ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? आप देखो dy बाई डी एक्स का ये भी मतलब है कि ये जो टैंजेंट है इस पॉइंट पर, उसका tan ऑफ द एंगल, आप देखो tan ऑफ द एंगल अगर आप निकालोगे, ये एंगल जो है ये एक्यूट एंगल है, और इसका जब tan निकालोगे वो तो पॉजिटिव आएगा। तो tan ऑफ द एक्यूट एंगल इज पॉजिटिव,
देयरफॉर डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, क्योंकि डी बाई डी एक्स का मतलब है tan ऑफ द एंगल विच अ टैंजेंट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जाहिर सी बात है कि आप जितने भी पॉइंट इस कर्व पे लोगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स पे अगर आप टैंजेंट डालोगे तो फिर उनका स्लोप ढूंढोगे या उनका tan ऑफ थीटा ढूंढोगे तो वो हमेशा आएगा ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। तो हम कहेंगे ये जो फंक्शन है, ये जो कर्व है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो दिस इज द ग्राफिकल अप्रोच। तो ग्राफिकल अप्रोच से भी आपको पता लगता है कि फंक्शन कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होती है। अब इसका दूसरा ग्राफ देखिए, ये भी एक फंक्शन मैंने बनाई है। देखो यहाँ पर मैंने एक ये छोटा सा ये एक लाइन है, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। आपको मालूम है जब एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनती है तो अगर उस लाइन पे कोई भी पॉइंट आप लोगे, फिर उसका डेरिवेटिव ढूंढोगे, वो जीरो होगा, दैट इज जीरो। तो आप देखो कहीं कहीं पर डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो है और कहीं कहीं पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो भी है। तो इसका मतलब है हियर एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये है इंक्रीजिंग फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये है इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कब होते हैं। देखो ऐसे डिक्रीज, देखो बेटा अगर कोई भी पॉइंट आप लोगे, सपोज ये पॉइंट आप लोगे, इस पर डालो एक टैंजेंट, ऐसे डालेंगे टैंजेंट तो टैंजेंट नीचे आएगा, तो जो एंगल बनेगा इधर tan ऑफ थीटा पहले बनेगा ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90, तो tan ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल इज ऑलवेज नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव। तो एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो नेगेटिव है, लेस देन जीरो है। तो ये फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो जब डी वाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो होता है तब फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाती है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाती है। डिक्रीजिंग तभी होता है जब किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होता है, तो बाकी पॉइंट्स पे नेगेटिव है, तो ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब यहाँ देखिए, अब ये भी मैंने एक फंक्शन बनाई है। देखो यहाँ पर ये मैंने थोड़ा पैरेलल बनाया है ग्राफ एक्स एक्सिस के, फिर ये नीचे जा रहा है ग्राफ, तो ये है डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि इस पे जो डेरिवेटिव है वो कभी इक्वल टू जीरो है, कभी लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। तो ये फंक्शन ये जो ग्राफ है दिस इज द डिक्रीजिंग ग्राफ। यूजुअली ये ग्राफ डिक्रीजिंग ही होता है, तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। ऑल्सो एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्स्टेंट फंक्शन कब होता है? जब फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है हर किसी पॉइंट पे। यूजुअली फंक्शन का डेरिवेटिव कब जीरो होता है? हर किसी पॉइंट पे। अगर कोई फंक्शन आप लोगे, अगर कोई आप लाइन लोगे, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उस पर अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे कांस्टेंट फंक्शन का, वो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो वो फंक्शन ना इंक्रीजिंग होती है ना डिक्रीजिंग होती है, वो होती है कांस्टेंट फंक्शन। देखो एक नोट में मैंने लिखा है इधर, एवरी लीनियर फंक्शन, कोई भी आप लीनियर फंक्शन अगर लोगे वो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होती है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होती है। किसी डोमेन में, किसी भी डोमेन में या वो इंक्रीजिंग होती है या वो डिक्रीजिंग होती है स्ट्रिक्टली। देखो हम एक एग्जाम्पल उठाएंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, और x के जो पॉइंट्स हैं वो 0 to पाई हैं, ओपन इंटरवल है 0 to पाई। अगर हम देखेंगे ये जो 0 to पाई है ये पहला और दूसरा क्वाड्रेंट है। आप देखो ये पहला और दूसरा क्वाड्रेंट है। यहाँ पर मैंने पहले साइन एक्स का बनाया है। अब देखो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई तक। अब देखो ये मैक्सिमम है, इधर मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ पर x मगर π/2 है, ये x π/2 है। तो मैं चेक करूंगा कि इस इंटरवल में ये जो 0 to पाई है, इस इंटरवल में इस फंक्शन का अप्रोच क्या है, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अब देखो बेटा पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा, एफ डैश ऑफ एक्स कॉस एक्स है। तो अगर मैं एफ डैश ऑफ एक्स कॉस एक्स है, अगर मैं π/2 पे देखूंगा, ये जो π/2 अंदर से एक पॉइंट आता है यहाँ पर, अगर मैं π/2 दूंगा इसका वैल्यू, तो एफ डैश ऑफ π/2 जो होता है वो कॉस ऑफ π/2 है। कॉस ऑफ π/2 किसके बराबर है? दैट इज 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो 0 है जब मैं x को π/2 दूंगा। तो x इज इक्वल टू π/2 जो है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव 0 बनता है, इसका डेरिवेटिव 0 बनता है। मुझे पहले यही देखना है, जब ये 0 बनता है इस पॉइंट पे, तो और ग्राफ से भी मुझे समझ आता है कि अगर मैं 0 से π/2 तक जाऊंगा
तो ये फंक्शन, ये जो ग्राफ है ये इंक्रीजिंग है। अब देखो ये इंक्रीजिंग है। अगर फिर π/2 से पाई तक हम जाएंगे तो ये देखो ऐसे नीचे, तो ये डिक्रीजिंग है। तो अगर हम देखेंगे ये जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव कॉस है, आप देखो कॉस 0 से π/2, ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट उसमें ये पॉजिटिव है, और डेरिवेटिव कॉस जो है ये दूसरे कोऑर्डिनेट में नेगेटिव है। ये भी मुझे मालूम है कि दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस डेरिवेटिव है। तो यही मैंने लिखा है, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स जो है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0, π/2 एज एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0, π/2। आप जो भी पॉइंट्स उठाओगे इस इंटरवल में तो फिर एक्स को सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसका डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आएगा। और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स जो है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मगर किस में? दूसरे इंटरवल में, π/2 टू पाई। तो वी नोट दैट एफ एक्स इज नाइदर, तब हम क्या कहेंगे? 0 टू पाई में फिर क्या है? 0 टू पाई में इसने दो अप्रोचेस दिखाए, 0 टू π/2 में एक अप्रोच दिखाया, π/2 टू पाई में दूसरा अप्रोच दिखाया। तो हम कहेंगे कि वी नोट दैट एफ एक्स इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0, पाई। तब तो अगर हम पूरा इंटरवल लेंगे तो ये फंक्शन ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि इसने दो अप्रोचेस दिखाए हैं। अगर एक ही अप्रोच ये दिखाता दोनों इंटरवल्स में तो मैं कहूंगा ये या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो दिस इज द एग्जाम्पल जिसमें मैंने आपको समझाया है कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अगर है एक पर्टिकुलर इंटरवल में, दोनों चीजें हैं, इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, तब फंक्शन हम कुछ भी नहीं कहेंगे इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। आप देखो एक और एग्जाम्पल मैंने दी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। मुझे एक्स के वैल्यूज निकालने हैं। जब हम एक्स के वैल्यूज हमने कहना होता है, इसका मतलब है डोमेन निकालना है, इंटरवल निकालना, फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमने कहना है जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स के क्या वैल्यूज हैं जिस पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। हमने बोलना है कि एक्स के कौन कौन से वैल्यूज हैं, कौन से इंटरवल्स हैं कि जिन पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम पहले एफ एक्स फंक्शन लिखेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव निकालने के बाद हमने क्या करना है? हमने इसका डेरिवेटिव पुट 0 के बराबर निकालना होता है। ये इसीलिए निकालना होता है क्योंकि हमने देखना होता है कि एक्स जो है किस इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये रूल है। जब भी आपने वैल्यूज निकालने होते हैं, जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो आप डेरिवेटिव को 0 के बराबर इक्वेट करोगे। तो 0 के बराबर जब मैंने इक्वेट किया तो वहां से मैंने x का वैल्यू 1 निकाला। तो ये जो 1 है, इस 1 पे हम डिवाइड करेंगे इस फंक्शन का डोमेन। इस फंक्शन का ओवरऑल डोमेन जो है वो है R, रियल नंबर्स, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का डोमेन R होता है, रियल्स होता है। रियल्स को आप ऐसे भी लिखते हो -∞, ओपन इंटरवल। जब एक पॉइंट निकलता है जिस पर ये 0 है ये फंक्शन, तो इस इंटरवल को, इस डोमेन को हम दो डिसजॉइंट इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। मैंने लिखा है वी डिवाइड डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू R इनटू इंटरवल्स, into two disjoint intervals। कौन कौन से? as -∞ to 1 and 1 to ∞। 1 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 1 पे ये 0 है। तो मैंने लिखा है ये दो इंटरवल्स में ये फंक्शन, इसका डोमेन डिवाइड हो गया है। अब मैं क्या करूंगा? मैं इस इंटरवल में एक पॉइंट लूंगा, कोई भी पॉइंट। वी चेक इन दिस पुट, कोई पॉइंट है 0 है, इसमें एक 0 पॉइंट है। अगर मैं ये 0 इस डिफरेंशिएशन में लगाऊंगा, एफ डैश एक्स में लगाऊंगा, तो ये बनेगा मुझे -2। जब ये -2 बनेगा तो एफ डैश अब 0 जो है वो -2 है, ये नेगेटिव है। तो हम क्या कहेंगे? इस इंटरवल में फिर फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। और अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे इसमें हमेशा ये नेगेटिव आएगा। हेंस इन -∞1 एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब हम क्या करेंगे? अब हम चेक करेंगे इन 1, इसमें 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स। अगर मैं 2 लूंगा, पुट x इज इक्वल टू 2 इन एफ डैश ऑफ x -2, तो f dash of 2 would be 2 into 2 minus 2, that is 2, which is greater than 0. Hence fx is strictly increasing in 1, ∞। तो इस इंटरवल में, ये जो इंटरवल है, it is 1, ∞।
ये जो इंटरवल है, अगर इस कोई भी पॉइंट आप उठाओगे, मैंने 2 उठाया, अगर आप 3, 4, 5 वट एवर द वैल्यूज रियल नंबर्स वुड लाई इन बिटवीन 1 to infinity, हर किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, तो हम कहेंगे कि इस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो -∞, 1 में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और 1, में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इस तरीके से हम इंटरवल्स निकाल सकते हैं। दिस इज द रूल फॉर द इंटरवल्स। और अगर आपको देखना चेक करना होता है तो आप सीधे देखोगे डेरिवेटिव या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या लेस देन 0 होना चाहिए। मैंने नोट एक लिखा है, अगर f' ऑफ x 0 के बराबर है, कोई भी फंक्शन आपके पास है, कोई भी कर्व आपके पास है, उसका डेरिवेटिव 0 है। अगर डेरिवेटिव 0 है किन पॉइंट्स पे, x1 पे, x2 पे, x3 पे, डैश अप टू xn, ये कितने पॉइंट्स आ गए? ये n पॉइंट्स आ गए। तो n पॉइंट्स पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। तो अगर डोमेन इसका हम लेंगे, इफ डोमेन ऑफ द फंक्शन इज a, b क्लोज्ड इंटरवल, अगर आप डोमेन लेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, देन डिसजॉइंट इंटरवल्स ऑफ fx आर, आपके कितने डिसजॉइंट इंटरवल्स बनते हैं? ax1, x1, x2, x2, x3 अप टू xnb। तो ये कितने डिसजॉइंट इंटरवल्स आ गए? ये n+1 डिसजॉइंट इंटरवल्स आ गए। इसका मतलब है अगर 2 पॉइंट्स पे 0 आ गया डेरिवेटिव, 3 डिसजॉइंट इंटरवल निकलेंगे। अगर 1 पॉइंट पे 0 आ गया, 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स निकलेंगे। तो यहां पर n पॉइंट्स पे f' ऑफ x 0 है, तो आपके पास डिसजॉइंट इंटरवल्स हैं n+1। दीज आर n+1 डिसजॉइंट इंटरवल्स। तो ये रूल है कि जितने पॉइंट्स पे डेरिवेटिव 0 आता है उसको 1 ऐड करो, उतने डिसजॉइंट इंटरवल्स बनते हैं उस पर्टिकुलर डोमेन के। तो ये एक और रूल है। फिर हमने चेक करना पड़ेगा कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो हम अकॉर्डिंगली इन इंटरवल में कोई भी फिर पॉइंट्स हम लेते हैं, तो फिर हम चेक करते हैं कि किस में डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है और किस में डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट टाइम।